बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। जिंदगी साधारण थी, लेकिन दिलों में मोहब्बत और अपनापन था। इसी गांव में एक मासूम और भली लड़की रहती थी, जिसका नाम था आयशा। आयशा उम्र में छोटी थी, लेकिन उसके तौर तरीके बड़े बुजुर्गों जैसे थे। उसकी आंखों में मासूम चमक थी, और जब भी कोई उससे मिलता तो उसकी सादगी और नरम दिली से प्रभावित हो जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, ये बच्ची सिर्फ चेहरे से नहीं, दिल से भी रोशन है। आयशा बचपन से ही नमाज की पाबंदी करती थी। सुबह होते ही मस्जिद से अजान की आवाज सुनकर वह मुस्कुराते हुए उठती और अपने छोटे से कमरे में सजदे में गिर जाती। उसकी जुबान पर अक्सर तस्बीह के अल्फाज होते, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। गांव के लोग जब उसे देखते तो हैरान होते कि इतनी छोटी बच्ची भी कितनी बड़ी बातों को समझती है। उसकी आदत थी कि अगर कोई बच्चा लड़ाई करता या गलत काम करता तो आयशा नरमी से कहती, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, अल्लाह सब देख रहा है। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना और घना जंगल था। उस जंगल की पेड़ पत्तियां दिन में भी अंधेरा कर देती। लोग वहां से गुजरते हुए कांपते, क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, इस जंगल में जिन्नात रहते हैं। रात को वहां से रोशनी और अजीब अजीब आवाजें आती हैं। बच्चे तो वहां के नाम से ही डर जाते, लेकिन आयशा का दिल अलग था। जब भी वह जंगल के पास जाती तो जोर से कहती, बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम, और फिर कुरान की आयतें पढ़ती। वह जानती थी कि जिन्न भी अल्लाह की मखलूकन है। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया है, और मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी इंसान और जिन्न दोनों का मकसद एक ही है, अल्लाह की बंदगी। गांव की औरतें अक्सर कहती, आयशा, तुम बहुत बहादुर हो, तुम जंगल से क्यों नहीं डरती? आयशा मुस्कुराकर जवाब देती, मैं क्यों डरूं? अगर अल्लाह मेरे साथ है तो फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी यह बातें सुनकर सब हैरान रह जाते, लेकिन यही ईमान और मासूमियत आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली थी। एक शाम की बात है। आसमान पर बादल छाए हुए थे और सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें पहाड़ों के पीछे खो रही थीं। उस दिन आयशा का छोटा भाई अचानक बीमार पड़ गया। गांव में कोई हकीम मौजूद नहीं था, इसलिए आयशा को खुद शहर जाकर दवा लेनी पड़ी। वह सुबह जल्दी गई थी, लेकिन वापसी में देर हो गई। जब वह गांव लौट रही थी तो अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। हवा सरसराने लगी थी, पेड़ों की शाखें हिल रही थीं और झींगुरों की आवाजें जंगल को और भी डरावना बना रही थीं। आयशा जब जंगल के करीब पहुंची तो अचानक सन्नाटा छा गया। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। तभी उसे कहीं दूर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह ठिठक गई। फिर अचानक पेड़ों के बीच से तेज हवा चली, जिसने उसके कपड़े और दुपट्टे को झकझोर दिया। आयशा ने तुरंत अपने दिल को मजबूत किया और बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम पढ़ते हुए आगे बढ़ी। अचानक उसके सामने एक लंबा चौड़ा साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, चेहरा धुएं की तरह धुंधला और आवाज गरज जैसी भारी। वह कोई और नहीं, एक जिन्न था। जिन्न ने अपने भारी स्वर में कहा, लड़की, लोग मुझे शैतान कहते हैं, सब मुझसे डरते हैं, क्या तुझे डर नहीं लगता? उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पेड़ पौधे कांप उठे। आम इंसान उस जगह से चीख कर भाग जाता। आयशा कांप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके होंठ हिले और उसने पूरी हिम्मत से कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं, और जो अल्लाह की हिफाजत में हो उसे किसी से डर नहीं। उसकी नन्ही सी आवाज में इतनी मजबूती थी कि पूरा जंगल खामोश हो गया। जिन्न ठिठक गया। सदियों से उसने इंसानों को डरते, भागते और गुनाहों में डूबते देखा था। उसने देखा था कि लोग उसकी झूठी फुसफुसाहटों में आकर अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन आज एक छोटी सी मासूम लड़की उसके सामने खड़ी थी, जो न तो भाग रही थी, न गुनाह कर रही थी, बल्कि सीधे अल्लाह का नाम ले रही थी। जिन्न की आंखों की लाली धीरे धीरे कम होने लगी। उसने सोचा, क्या इंसानों में भी ऐसा यकीन बाकी है,
ये लड़की तो मुझे इंसानों के अलावा फरिश्तों की याद दिला रही है। उस पल जिन्न पहली बार गौर से आयशा की मासूमियत और ईमान को महसूस कर रहा था। गहरे जंगल की खामोशी में, जहां झींगुरों की आवाजें और हवा की सनसनाहट मिलकर एक रहस्यमय माहौल बना रही थीं, वहीं उस जिन्न की भारी आवाज गूंजी। उसका चेहरा बुझी हुई आग की तरह लग रहा था और आंखों में गुस्से और थकान की लपटें थीं। उसने धीरे धीरे कहा, मैं कदीम वक्त से यहां रहता हूं। मैंने इंसानों की पीढ़ियां गुजरते देखी हैं। बहुत से लोग तावीज, झाड़ फूंक और जादू करके मुझे बुलाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मुझसे अल्लाह को छोड़कर मदद मांगी, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैं गफलत में पड़ गया, उनकी ख्वाहिशों और अपने गरूर में गुनाह करता गया। और अब देखो, मैं भटक गया हूं, गुनाहों में डूबा हुआ हूं। इंसान भी मुझसे नफरत करते हैं और मैं अल्लाह की रहमत से भी दूर हो गया हूं। उसकी आवाज में गर्जन कम और अफसोस ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों साल का बोझ उसकी आत्मा पर सवार हो। आयशा ने अपने नन्हे से दिल में उस भारी दर्द को महसूस किया। उसके मासूम चेहरे पर रहम और सुकून की झलक थी। उसने कांपती लेकिन यकीन से भरी आवाज में कहा, तुम भी अल्लाह की मखलूकान हो। अगर तुमने गुनाह किए हैं तो तौबा करो। अल्लाह रहम करने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत हर चीज पर गालिब है। सूरह अल आराफ 7:156। उसके मासूम लहजे और कुरान की आयत ने जैसे जंगल की फिजा बदल दी। जिन्न ने पहली बार सदियों बाद अपने दिल में नरमी महसूस की। उसकी आंखों में अंगारों की जगह नमी आ गई। वह सोचने लगा, क्या अल्लाह अब भी मुझे माफ कर सकता है? क्या मेरी सैकड़ों साल की गलतियों को ढक सकता है? ये छोटी सी लड़की जो इतनी मासूम है, इतनी हिम्मत और ईमान से बात कर रही है, शायद यह अल्लाह की तरफ से मेरे लिए आखिरी मौका है। उसका झुका हुआ सिर और कांपती आवाज गवाही दे रहे थे कि उसका पत्थर जैसा दिल अब टूटने लगा है। उस रात के बाद जिन्न और आयशा की मुलाकातें बार बार होने लगीं। अब आयशा जंगल से गुजरती तो उसे डर नहीं लगता था। पेड़ों की घनी शाखों और अंधेरी पगडंडियों के बीच कहीं ना कहीं वह साया मौजूद रहता। वही जिन्न जो पहले लोगों को डराता था, अब उसकी हिफाजत करता था। जब तेज हवा चलती और शाखें टूटकर गिरती तो वह उन्हें किनारे कर देता। जब कोई जंगली जानवर नजदीक आता तो वह उन्हें दूर भगा देता। मगर हर बार आयशा उसे यही कहती, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और इंसानों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, तभी अल्लाह तुम पर रहम करेगा। जिन्न कभी चुपचाप उसकी बातें सुनता, कभी अपने भारी स्वर में कहता, मेरे जैसे गुनहगार को अल्लाह क्यों माफ करेगा? आयशा बड़ी सादगी से जवाब देती, अल्लाह की रहमत गुनाहों से बड़ी है। अगर तौबा सच्ची हो तो कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता। उसकी मासूम आवाज जिन्न के दिल में ऐसे असर करती जैसे सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंदें। लेकिन दूसरी तरफ गांव में लोग परेशान होने लगे। उन्होंने देखा कि आयशा अक्सर जंगल की ओर जाती है और यह जंगल वही था जिसके बारे में सदियों से कहा जाता था कि वहां जिन्नात रहते हैं। गांव में अफवाह फैल गई, आयशा पर जिन्न का असर हो गया है, वह अब वैसी नहीं रही। कुछ औरतें डरते डरते उसे समझातीं, बेटी, उस जंगल से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। कभी कभी लोग उसे रोकते, डांटते भी, मगर आयशा हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूं। अगर इंसान का दिल साफ हो और उसका सहारा सिर्फ अल्लाह हो तो उसे किसी जिन्न या इंसान से डरने की जरूरत नहीं। आयशा जानती थी कि यह सब आसान नहीं है। एक तरफ गांव वालों की बातें और दूसरी तरफ जिन्न का बदलना, ये दोनों ही उसके लिए इम्तिहान थे। लेकिन उसका दिल मजबूत था। वह हर रात अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, अगर यह जिन्न तौबा करना चाहता है तो इसे सीधा रास्ता दिखा, और अगर इसमें कोई बुराई है तो मुझे और मेरे गांव को अपनी हिफाजत में रख। जंगल की सरसराहट और रात की खामोशी गवाह थी कि एक मासूम लड़की का ईमान न सिर्फ उसकी बल्कि एक भटके हुए जिन्न की जिंदगी भी बदल रहा था। रात का वक्त था, गांव शांति में डूबा हुआ था। अचानक एक घर से धुआं उठने लगा
और देखते ही देखते आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगीं। लोगों की नींद टूट गई, हर तरफ हाय हाय मच गई। औरतें बच्चों को लेकर बाहर भागीं, मर्द मिट्टी और पानी से आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। गांव अंधेरे में डूबा था, मगर आग की लपटें सबको डरा रही थीं। लोगों के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। जंगल के साए से वह छिन्न सब देख रहा था। उसका दिल बेचैन हो उठा। वह आयशा के पास आया और भारी आवाज में बोला, क्या मैं मदद कर सकता हूं? मेरी ताकत इस आग को बुझा सकती है। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उसके मासूम चेहरे पर गौर और सुकून दोनों थे। उसने कहा, हाँ, तू मदद कर सकता है, लेकिन याद रख, मदद सिर्फ अल्लाह की इजाजत से होती है। अपने दिल में यह न समझना कि तू ताकतवर है। ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। आयशा की बात सुनकर जिन्न ने अल्लाह का नाम लिया। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक एक तेज ठंडी हवा गांव की तरफ चली। कुछ ही देर में हवा ने लपटों को धीमा किया, फिर बुझा दिया। जहां थोड़ी देर पहले लोग रो रहे थे, अब वहां राहत की सांसें थीं। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। गांव के लोग आयशा की तरफ भागे। किसी ने कहा, ये कैसे हुआ? किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वाकई आयशा पर जिन्न का असर है? क्या वही इसे बुलाती है? लेकिन आयशा ने सबके सामने बड़ी साफगोई से कहा, यह जिन्न नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद थी। जिन्न तो सिर्फ एक जरिया बना। अगर अल्लाह न चाहता तो यह भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके ये अल्फाज गांव वालों के दिल में उतर गए। आयशा ने उस दिन सबको समझा दिया कि जिन्न से डरना नहीं चाहिए। उनकी पूजा या बंदगी हराम है। मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। गांव वाले अब आयशा को शक की नजर से नहीं देखते थे, बल्कि उसे अल्लाह पर भरोसा करने वाली औरत के तौर पर मानने लगे। उस रात आग बुझने के बाद तारों भरे आसमान के नीचे आयशा ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे अपने सहारे पर डटाए रखा और जिन्न को भी सही रास्ता दिखाया। और जिन्न दूर से यह सब देखकर सोच रहा था कि शायद यही वह रात थी जब उसकी असली तौबा और ईमान की शुरुआत हुई। आग बुझ जाने और गांव वालों के दिल शांत होने के बाद चांदनी रात ने पूरे गांव को ढक लिया। आसमान के सितारे चमक रहे थे और हवा में ठंडक थी। सब लोग अब भी उस मंजिर को याद कर रहे थे जो उनकी आंखों के सामने गुजरा था। उसी वक्त जंगल की ओर से वही झिन्न सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा या डरावनी चमक नहीं थी, बल्कि आंसू थे। उसकी भारी आवाज कांप रही थी। जिन्न ने सबके सामने कहा, मैं सदियों से गुनाहों में डूबा हुआ था। मैंने इंसानों को डराया, उन्हें भटकाया और अल्लाह को भूल गया। मगर इस मासूम लड़की ने मुझे याद दिलाया कि अल्लाह की रहमत हर दरवाजे को खोल सकती है। आज मैं सबके सामने तौबा करता हूं। मैं वादा करता हूं कि अब कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि उनकी हिफाजत करूंगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। फिर जिन्न ने आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तेरी मासूमियत और ईमान ने मुझे बचा लिया। तूने मुझे याद दिलाया कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। अगर तू न होती तो मैं शायद हमेशा भटकता रहता। अब मैं यहां से दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुझे हमेशा दुआएं दूंगा। आयशा की आंखों में भी नमी थी, मगर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह तुझे माफ करेगा। बस अपनी जिंदगी इबादत और नेकियों में गुजारना। इतना कहकर जिन्न ने आसमान की तरफ देखा। धीरे धीरे उसका साया धुंध में बदल गया। हवा में हल्की सरसराहट हुई और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। गांव वाले अब भी स्तब्ध खड़े थे, लेकिन उनके दिलों में एक नया सबक था कि जिन्न भी अल्लाह की मखलूक है और रहमत से कोई भी दूर नहीं। उस रात आयशा ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे छोटा बनाया, मगर मेरे जरिए एक बड़ी मखलूक को हिदायत दी। सारा शुक्र सिर्फ तेरा है। और इस तरह एक मासूम लड़की की मासूमियत और ईमान ने एक भटके हुए जिन्न की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वक्त बीतता गया। मासूम आयशा बड़ी होकर इल्म की रोशनी से चमक उठी। उसने कुरान और हदीस का गहरा इल्म हासिल किया और गांव ही नहीं,
आसपास के इलाकों में भी लोग उसे आलिमा, इल्म सिखाने वाली के तौर पर जानने लगे। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतर जातीं, क्योंकि वह वही कहती थी जो उसने अपनी जिंदगी से सीखा था। लोग उसके पास आते, बच्चे, औरतें, मर्द, सब उससे नसीहतें सुनते। आयशा उन्हें सिखाती। वह अक्सर कहती, ईमान से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर दिल में अल्लाह का भरोसा हो तो सबसे अंधेरी रात भी रोशन हो जाती है। लोग उसकी कहानी जानते थे, कैसे उसने एक जिन्न का सामना किया और सिर्फ ईमान की ताकत से उसे बदल दिया। वह कहती, जिन्न भी अल्लाह की मखलूकत है, उनसे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अगर इंसान अल्लाह को याद करे तो कोई जिन्न उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग अब अपने बच्चों को तावीज़ों और अंधविश्वासों से दूर रखने लगे। आयशा बार बार दोहराती, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, चाहे इंसान हो या जिन्न। अगर किसी को तकलीफ हो तो सबसे पहले सजदे में गिरो और अल्लाह को पुकारो। वह कहती, सच्चाई और मासूमियत ऐसी रोशनी है जो सबसे अंधेरे दिल को भी बदल सकती है। एक सच्चा दिल दूसरों की जिंदगी में हिदायत का जरिया बन सकता है। आयशा की जिंदगी और उसके किस्से गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी तालीम बन गए। अब लोग न जिन्न से डरते थे, न अंधविश्वासों में पड़ते थे। उनके दिलों में बस अल्लाह का भरोसा था। और इस तरह एक मासूम बच्ची की मासूमियत, ईमान और सच्चाई ने न सिर्फ एक भटके हुए जिन्न की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को अल्लाह के नूर से भर दिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर दिल साफ हो और ईमान मजबूत, तो सबसे अंधेरी ताकतें भी रोशनी बन सकती हैं।